प्यारे बच्चों, सच में मैंने प्रतिज्ञा कर लिया है कि जब तक 5 नंबर वाला और 8 नंबर वाला सवाल आपको मैं सिखा नहीं दूंगा ना, तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। मेरी प्रतिज्ञा में आप अपना साथ देंगे तो मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर पाऊंगा। आपको साथ कैसे देना है? आपको बस एक काम करना है, इस वीडियो को व्हाट्सएप पे पहले शेयर कर लो, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप जल्दीबाजी में इस वीडियो को देख रहे हैं। व्हाट्सएप पे शेयर कर लेंगे तो बाद में जब आप फ्री होंगे तब जाके व्हाट्सएप में प्ले कर लेना, चाहे डायरेक्ट यूट्यूब में ही चले जाना क्लिक करके। दूसरा काम, वीडियो पूरा देखने के बाद आप बताइएगा कि सर मुझे समझ में आ गया है, अब दूसरे टाइप का सवाल बताइए, तब मैं जाके सवाल चेंज करूँगा। अब मैंने ठाना है कि जब तक आप कमेंट में कह नहीं देंगे सर आ गया अब दूसरे टाइप का बताओ, दूसरे टाइप का बताओ, तब तक मैं एक ही तरह के बड़े बड़े 5-5 नंबर वाले 8-8 नंबर वाले सवाल लाता रहूँगा। अब बताओ, क्या मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूँ? कमेंट में बताना, क्या मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर पाऊँगा? आप साथ देंगे कमेंट में बताएंगे ना कि सर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर या अलग चैप्टर या थोड़े और बता दो, 2-4 वीडियो और ला दो, 2-4 बार और सिखा दो, इस तरह का कमेंट करना। तब जा कर के मेरा ये वचन सार्थक होगा कि हाँ, मैंने अगर प्रतिज्ञा लिया तो उसका फ़ायदा आपको मिला, मेरे स्टूडेंट को मिला, मेरे सब्सक्राइबर्स को मिला। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? तो प्लीज़ कमेंट में बताना आफ्टर वाचिंग कंप्लीट वीडियो। अब देखो मेरे भाई, ये सवाल हल्का फुल्का नहीं है, एग्जामिनेशन में दस्तक दे चुका है। आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, आप क्वेश्चन बैंक में हड़ल्ले से इसको ढूंढेंगे तो पा ही जाएंगे। क्वेश्चन बैंक आपके पास 2025 का आ गया होगा, किसी भी कंपनी का क्वेश्चन बैंक आप लेंगे, ठीक है, आप ज़रूर इसमें पा जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर में। ठीक है, तो अब इस सवाल को बताना मेरी मजबूरी और मेरी जिम्मेदारी दोनों है। ठीक है, तो ये बच्चा दिया a = इतना, तो सिद्ध कीजिए कि i + a = i - a cos अल्फा - sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। ये 5 नंबर का सवाल है। कितने नंबर का सवाल है? 5 नंबर का। 12th के बच्चों के लिए स्पेशल है। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ, लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बुरा मत मानना। देखो, इस वीडियो को 100, 200, 400 लोग देखेंगे मान लो, ठीक है, तो मैं कहता हूँ अगर 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 बच्चे रोज़ नहीं पढ़ पाते हैं, ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, कोचिंग नहीं जा पाते हैं, बड़े बड़े कीमत का कोर्स नहीं खरीद पाते हैं, छूट जाता है पढ़ाई तो फिर भूल जाते हैं, आखिरी में उन्हें पछताना पड़ता है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो सोचते हैं कि मुझे फर्स्ट मैथ और सेकंड मैथ से छांट करके छटा छटाया बना बनाया सिलेक्टेड क्वेश्चन कुछ मिल जाए, उतना ही पढ़ के मैं अच्छे से एग्ज़ाम पास कर पाऊँ, मैथ में अच्छे नंबर ला पाऊँ। तो ऐसे बच्चों के लिए मैंने एक छोटा सा कोर्स बना दिया। अब उस कोर्स को ख़त्म करने में सिर्फ 16 घंटा लगेगा। कितना? ज़रा सुनो फिर से, 16 घंटा। 16 घंटा उस कोर्स को ख़त्म करने में लगेगा। आप डेली आधा घंटा दोगे तो 32 दिन में ख़त्म, 1-1 घंटा दोगे तो 16 दिन में ख़त्म। परीक्षा अभी 3-4 महीने है। 3-4 महीने में तुम 3-4 बार अगर दोहरा दिए तो कसम से बता रहा हूँ, मैथ में 100 में से 70 और 80 नंबर के बीच में ज़रूर पा जाओगे। 100 में 100 मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि 16 घंटे के कोर्स में 100 में 100 नंबर पा जाओगे, ये झूठा दावा, झूठा वादा मैं नहीं करता। मेरे कोर्स की जो रियलिटी है मैं वही बताऊँगा। इस कोर्स को पिछली बार कई सालों से मैं दे रहा हूँ, जो बच्चों ने नंबर पाया है मैं वही आंकड़ा आपको दे रहा हूँ। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक के सभी चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं, एग्जाम में आते हैं, मैंने सिर्फ वैसे ही क्वेश्चन उसमें सिलेक्ट करके रखा, उसकी वीडियो बनाया हूँ। मिलेगा कहाँ? उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, M Solution ऐप प्ले स्टोर में सर्च करो, चाहे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाउनलोड करो, चाहे दिए गए नंबर पर इस पर फ़ोन करके मांग लेना एप्लीकेशन। उसमें जाओगे ना तो उसकी फ़ीस बहुत कम है। सुन लो, फीस उसकी ना 1000 नहीं, ना 500 भी नहीं। लो, आप सोच रहे होंगे इतना होगा, ये भी नहीं मेरे भाई। तो कितना होगा? ये सब कुछ नहीं है, मात्र कितना है बेटा? 218 रुपया। ठीक है, 218 रुपये है मेरे भाई कोर्स की प्राइस।
आज भी वही है, एग्ज़ाम के दिन तक भी वही रहेगा। मैं बीच में उसकी प्राइस को ना बदलूंगा, चाहे कोई त्यौहार आए, कोई कुछ भी है। मैंने इतना कम रख दिया ना कि मैंने सोचा कि जितने का मोबाइल रिचार्ज होता उससे मैं कम रखूंगा, ताकि कोई बच्चा ये ना कहे कि बहुत ज़्यादा है, ताकि मैं उसको कह पाऊँ कि मेरे से ज़्यादा तो तुम्हारा महीने का रिचार्ज है। तो भैया आपके महीने के रिचार्ज से मैंने कम रखा, नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ, और आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। यूट्यूब से मेरी कमाई हो सकती हो जाए, व्यूज के कुछ पैसे मिल जाए, मेरा खर्चा चल जाए, मेरा बिजली चल जाए, बोर्ड का चल जाए, मेरे स्टाफ का खर्च चल जाए, इस पैसे से भी वही होगा। ठीक है, आपका भला हो तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, तो ज़्यादा बात कर दिया यार मैंने, इस वीडियो में काफ़ी देर कर दिया। खैर रोज़ तो नहीं कहूँगा, अगर कहूँगा अभी तो छोटे समय में कह दूँगा। आज ज़्यादा टाइम लिया हूँ, किसी को बुरा लगा हो तो यार मुस्कुरा के टाल देना। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन की तह के अंदर चलते हैं हम लोग। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए रेडी करवाए हैं, और ये क्वेश्चन 2025 में इस वाले सेट में और इस वाले सेट में, दोनों सेट में घुस गया था ये वाला क्वेश्चन। अब हम लोग इसको सीखेंगे, हमारी मजबूरी है। पहला काम, क्वेश्चन क्या करेंगे, देखो आधा से ज़्यादा तो नकल करके सवाल हो जाता है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ये बराबर लिख लेंगे। ठीक है ना, ऐसे 0 -10 α/2, फिर ये 10 α/2, फिर 0 मैंने लिख लिया। मुझे सिद्ध करना है i + a बराबर i - a इंटू इतना। ठीक है, तो जो सिद्ध करना है उसको भी लिख लेता हूँ। ठीक है ना, सिद्ध क्या करना है, i + a बराबर i - a, और आव्यूह के अंदर cos अल्फा - sin अल्फा। बहुत प्यार से समझाऊंगा, जल्दीबाजी नहीं। जिन बच्चों को लगता है कि जल्दीबाजी करना चाहिए, तो वो बच्चे अपना स्पीड फास्ट कर लें वीडियो का। देख लो जितना तेज देखना हो, cos अल्फा - sin अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो, क्या LHS ले लो। LHS बराबर क्या, i + a। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो a का मान है tan α/2, ये बहुत मतलब एक तरह से मुझे अटपटा सा लग रहा है। तो जब कोई चीज़ अटपटा लगे तो उसकी हम क्या करते हैं, व्यवस्था बनाते हैं। जैसे मान लो तुम कंधे पे बैग स्कूल वाला टांग लो और साइकिल चला के जाओ, तो पता चला रही यार पसीना हो रहा, शर्ट में चिपक रहा, चिपचिपा हो रहा, अच्छा नहीं लग रहा, बैड फीलिंग आ रही है। तो हम एक काम करते हैं, पीठ में से बैग उतार के साइकिल के कैरियर पे बांध ले, अब चलाते जाएं, हवा लगेगा फर 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 फर, तो सुविधाजनक हो गया ना। तो इस सवाल को हम सुविधाजनक बनाएंगे। इस वजह से हम tan α/2 को t मान ले, a मान ले, b मान ले, c मान ले, x मान ले, जो मन चाहे वो मान ले। तो मैं चाहता हूँ कि मैं x मान लूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ मैं x मान लूँ, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, माना tan α/2 = x, बस। ठीक है, तो जहाँ जहाँ tan अल्फा होगा वहाँ क्या रख देंगे, x रख देंगे। ठीक है, तो बायां पक्ष LHS बराबर i + a। i का मान कैसे डिसाइड होता है, i का मान कभी 4 एलिमेंट कभी 9 एलिमेंट बदलता रहता है। इस क्वेश्चन में, इस आव्यूह में 4 ही एलिमेंट है ना, तो जब आव्यूह 4 एलिमेंट वाला दिख रहा है तो i का मान भी 4 एलिमेंट वाला रहेगा। 4 एलिमेंट वाला i ऐसे होता है। ठीक है, सब जगह 0 रहेगा, मुख्य विकर्ण पर 1 रहेगा। देखो यही इसका क्या है, यही इसका मुख्य विकर्ण है। इस जगह पर इस लाइन में 1 1 रहेगा, बाकी सब 0 रहेगा। ठीक है, चलो, और a का मान तो आपने ये देख लिया, क्या है, 0 -10 α/2, फिर यहाँ पे tan α/2 और 0। ठीक है, आइए ध्यान से देखिएगा, 1 0 0 1 0 -tan α/2 को क्या लिखेंगे, x। क्या लिखेंगे, x। तो लिखा मैंने x। यहाँ पर भी tan α/2 है,
टेन अल्फा बाई टू यहाँ भी है, तो ये टेन अल्फा बाई टू को क्या लिखेंगे, यक्स, समझे, एंड जीरो को यहाँ लिखेंगे। समझ गए, समझ गए ना। तो मेरे भाई इतना तुमने कर दिया, बीच में देखो क्या प्लस चिन्ह है, यहाँ पर बीच में क्या प्लस चिन्ह, यानी इसको इसको जोड़ना है, तो यहाँ पे बीच में प्लस चिन्ह मेरे से छूट गया, तो मुझे याद आ गया, मैंने लगा दिया। ठीक है, अब क्या करूँगा, इसको इसमें जोड़ूंगा, है ना। अब इसको इसमें मैं जोड़ूंगा, ध्यान से देखो, वन में जीरो जोड़ेंगे तो वन आएगा, क्या आएगा, वन आएगा। जीरो में माइनस एक्स जोड़ेंगे तो माइनस एक्स आएगा, जीरो में एक्स जोड़ेंगे तो एक्स आएगा, वन में जीरो जोड़ेंगे तो वन आएगा। तो ये आया आपका क्या, लेफ्ट हैंड साइड, वन आया माइनस एक्स और एक्स वन। अब बेटा तुमको राइट हैंड साइड भी इतना ही लाना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड लाने के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे पहले। ठीक है, तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में वन माइनस ए इंटू इतना है, ध्यान दो, वन माइनस ए इंटू इतना, तो इसको अलग से निकाल लेते हैं, वन माइनस ए। ठीक है, अगले पेज पे हम आई माइनस ए, वन माइनस ए आई माइनस ए, और कास माइनस साइन, साइन कास। चलो यहाँ तक तो आपने समझ लिया। अब क्या करना बाबू, ध्यान से देखो, प्यार से देखो, आई का मान आपको मालूम है वन, तो इसको हम, रुक जाओ रुक जाओ, आई माइनस ए अलग से निकाल लो। आई का मान 1001, ए का मान क्या है, ए का मान देख लो, ए का मान यही है, ए का मान तो यही है, यही वाला, जीरो माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू जीरो, माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू, और वन है क्या, देख लेता हूँ एक बार, नहीं जीरो जीरो, टेन अल्फा है। ठीक है, अब मेरे मित्र ध्यान से देखो, वन में से जीरो घट जाएगा तो वन आएगा, जीरो में से माइनस टेन अल्फा बाई टू घटेगा तो प्लस टेन अल्फा बाई टू हो जाएगा। अरे जीरो में से घटा रहे हैं, देखो यहाँ घटाना चिन्ह लगाना है, माइनस है ना, ये माइनस है तो घटाना चिन्ह लगाएंगे, वन में जीरो जाएगा वन, जीरो में से घटेगा माइनस टेन अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, जीरो में से टेन जाएगा माइनस टेन अल्फा, और वन में से जीरो जाएगा वन। लेकिन लेकिन टेन अल्फा बाई टू को क्या माना आपने, टेन अल्फा बाई टू को आपने यक्ष माना है, तो जहाँ जहाँ टेन अल्फा बाई टू रहेगा वहाँ वहाँ यक्ष, यहाँ भी यहाँ भी, यहाँ भी आ गया, इसके जगह पर भी लिख दो माइनस एक्स, यहाँ पर वन, तो ये आया इस अभी आई माइनस ए। अब आपको इसको भी अलग से निकालना पड़ेगा। ठीक है, अलग से निकालेंगे हम, कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कास अल्फा। ठीक है, प्यार से देखो, ध्यान से देखो, अब आपको मैं एक चीज़ सिखाऊंगा जो शायद आप देखे तो ज़रूर होंगे, उसको आपने यूज नहीं किया होगा, अब यूज करिएगा। देखो ध्यान से देखो, सूत्र होता है साइन अल्फा बराबर, सूत्र होता है टू टेन अल्फा बाई टू बटे वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ठीक है ना, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, और कास अल्फा बराबर सूत्र होता है वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू बटे वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ये दोनों सूत्र जिन लोगों को मालूम है वही लोग इस सवाल को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, और जो लोग इसको आज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये सूत्र होता है तो वो भी समझेंगे। ठीक है, आओ देखते हैं। कास अल्फा की जगह पर हमें ये लिखना, ये सूत्र वन माइनस माइनस साइन अल्फा, यहाँ लिखना साइन का सूत्र वो वाला, साइन अल्फा का सूत्र वही वाला टू टेन
एल्फा बाई टू बटे 1 + 10 स्क्वायर एल्फा बाई टू। कास एल्फा का सूत्र यही वाला। सवाल तो बड़ा है, ठीक है, लेकिन सच में बहुत आसान है, समझ जाएंगे आप। मैं सवाल खत्म होने के बाद एक बार रिवाइज कर दूंगा, ओवरव्यू दे दूंगा, इसका कहानी बता दूंगा। कहानी याद रखोगे तो सवाल हमेशा सही जाएगा आपका। अब क्या करना है, साइन कास को जानबूझ के टेन में क्यों चेंज किया, कारण होना चाहिए। साइन कास को जानबूझ के टेन में इस नाते चेंज किया कि लेफ्ट हैंड साइड में टेन था, लेफ्ट हैंड साइड में टेन था, ठीक है, और टेन एल्फा बाई टू को यक्स माना गया है। आंसर यक्स के रूप में लाना, इसका मतलब एक्स का मान टेन एल्फा बाई टू होना चाहिए। तो टेन एल्फा बाई टू रहेगा तभी ना आएगा। तो अब क्या करोगे, प्यार से देखो मेरे प्यारे छात्रों, ठीक है, ध्यान से देखो, प्यार से देखो। 1 - 10 का वैल्यू क्या है, यक्स है, तो यक्स स्क्वायर बटे 1 + 10 का वैल्यू क्या है, यक्स है, तो यक्स स्क्वायर। टेन एल्फा बाई टू का वैल्यू यक्स नहीं था। अरे यार देखो ना, देखो जहाँ टेन एल्फा बाई टू है वहाँ पर यक्स लिखना ही लिखना है, तो यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी लिखना है, यहाँ ऊपर नीचे लिखना है, यहाँ भी ऊपर नीचे लिखना है, ठीक है, यहाँ तक मामला सेट। अब क्या करेंगे, अब लेंगे इसका राइट हैंड साइड। अभी तक राइट हैंड साइड कहाँ लिया मैंने, अभी तक राइट हैंड साइड कहाँ लिया मैंने, अभी तो अलग से ये निकाला और फिर अलग से इसका मान निकाल रहा हूँ। अब जाके राइट हैंड साइड लूँगा मैं। आर एच एस बराबर आई माइनस ए इंटू कास एल्फा माइनस साइन एल्फा कास एल्फा। ये है राइट हैंड साइड। इसके नीचे इसका आंसर लिख दो, इसके नीचे इसका आंसर लिख दो, दोनों के आंसर का आपस में गुणा कर दो, तब फाइनल आंसर ले लो, ठीक। इसके नीचे इसका आंसर क्या आया है जरा देख लो, 1x - x1, देख लो ध्यान से, इसका आंसर यही है 1x - x1। वन एक्स माइनस एक्स और 1। अब इसका आंसर आया है कहाँ पे, यही वाला तो है, यही वाला चारों है। देखो इसको सॉल्व किए, इसको करते करते हम यहाँ पहुँचे, तो यही चारों मुझे यहाँ लिखना है, ठीक है, तो यही चारों मैं लिख देता हूँ। चलिए मैंने लिख दिया, ठीक। देखो कोई टीचर ये इतना बड़ा सवाल लेकर के आधा घंटा झेलेगा नहीं। आजकल यूट्यूब पे टीचर आधे घंटे में 15-20 सवाल कराते हैं और हीरो बनते हैं कि मैं इतना जल्दी जल्दी इतना ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ। तो भाई मेरे जो बच्चे हैं जिनको समझ में बहुत कम आता है, ऐसे बच्चे तो आपका आधा घंटा में 20 सवाल देख के आपको हीरो बना देंगे। लेकिन जब इन बच्चों को आप हीरो बनाएंगे, एग्ज़ाम में लिखने लायक बनाएंगे, बोलने लायक, समझने लायक समझ देंगे, तब ना कहा जाएगा कि हाँ ये टीचर बच्चों के हित में काम कर रहा है। टीचर अपनी वाहवाही अपने फ़ायदे में सिर्फ काम करे तो वो टीचर नहीं है। अपने फ़ायदे और अपने जेब के लिए और अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने रोजी रोटी, अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए कमाना सबका अधिकार है। सब लोग कमाएं, सब लोग काम करें, लेकिन जिनको हम अपने साथ जोड़ के काम कर रहे हैं, हम उनको जब आगे बढ़ाएंगे तभी हमारा काम आगे बढ़ेगा। जब मैं पढ़ाऊँगा आप समझ जाओगे, सेटिस्फाई रहोगे, तब मुझे लगेगा कि मेरा काम सही है। बाकी हज़ारों की भीड़ जुटाने से क्या फ़ायदा, जब हज़ारों की भीड़ में 900 लोग कुछ नहीं जान पा रहे हैं, 100 लोग उसमें वाहवाही लूटे जा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा यार। 1000 में से 900 बच्चे अगर ना समझें, 100 बच्चे समझ लें तो क्या फ़ायदा। हम चाह रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, 100 बच्चा वीडियो देख रहा है, 95 बच्चों को समझ में आ रहा है, 5 को अगर नहीं आ रहा तो मैं समझूंगा कि मेरा पढ़ाना ज़्यादा सही है। लेकिन हम 1000 को पढ़ाएं, 100 बच्चों को समझ में आए, 900 को ना आए, तो क्या फ़ायदा, ठीक है। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, जाने दीजिए, ये सब बात नहीं। अब इसका इसमें गुणा होगा, ठीक है।
अवयव का गुणा कैसे होता है? ये वाला रो और ये वाला कॉलम, ठीक। पहले का गुणा पहले से होगा, यानी 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये इतना ही रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा। फिर x का गुणा इसमें करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, पूरा लगा के 2x स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा? अब अगले कॉलम में गुणा होगा, इसमें 1 का गुणा इसमें करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। x का गुणा जब इसमें करेंगे तो x माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स पे क्यूब, यानी एक घात यहाँ एक घात यहाँ बढ़ जाएगा। x का गुणा 1 में तो x, इसमें करेंगे तो x पे घात 3 बटे में उतना ही, ठीक। अब ये लाइन थोड़ी सी नीचे आएगी और ये लाइन यहाँ आएगी। अब फिर क्या करेंगे? गुणा माइनस एक्स का इन दोनों में करेंगे तो होगा माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 का इसमें करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। इसमें 1 का गुणा हो गया। अब क्या होगा? अब ये आगे जाएगा, माइनस एक्स का गुणा इसमें करेंगे तो देखो माइनस ये भी है माइनस वो भी है, तो माइनस गुणे माइनस प्लस 2x स्क्वायर। और फिर 1 गुणे इतना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। अब ये हमारा काम, गुणा करने वाला काम लगभग खत्म। अब गुणा करने का काम खत्म। अब हम लोग बहुत जल्दी आंसर के नज़दीक पहुंचने वाले हैं, ठीक है। देखो प्यार से देखो, इन दोनों का हर आपस में नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या है? बराबर है। दोनों का डिनोमिनेटर क्या बराबर है? तो जब डिनोमिनेटर बराबर है तो ऊपर वाला सीधे जुड़ जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बटे दोनों का एलसीएम लेंगे इतना, एलसीएम वही रहेगा, सीधे सीधे जुड़ जाएगा माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब। फिर यहाँ नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ऊपर ऊपर जोड़ लेंगे, ठीक है। समझे बात को? बोलो। मज़ा तो बहुत आ रहा है, लेकिन आपके सब्र की सीमा टूट गई होगी। आप वीडियो देखना छोड़ दिए होंगे, तब कहाँ मज़ा आएगा। आइए, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। और शुरुआत में 1, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ x में से 2x जाएगा तो माइनस एक्स क्यूब पहले से है बटे 1 प्लस उतना। यहाँ पे 2x में से x जाएगा x, बीच वाला एक्स क्यूब बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट जाएगा, बीच वाला 1, और 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे देखो, ये पूरा पूरा कट गया, आया कितना? 1। इन दोनों में माइनस एक्स कॉमन लो तो बचेगा 1, अब प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस भी कॉमन हुआ है एक्स भी कॉमन हुआ है, तो दो ये 1 हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चिन्ह भी बदल जाएगा क्योंकि माइनस चिन्ह कॉमन हो गया है। और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखो यहाँ एक्स कॉमन लो, बचेगा इतना बटे 1 प्लस, और इसमें पूरा पूरा कट गया, ठीक है। अगली लाइन में चलो, 1, ये देखो पूरा ऊपर नीचे कट गया, क्या बचेगा? केवल माइनस में यक्ष। पूरा ऊपर नीचे कट गया, क्या बचेगा? केवल में यक्ष, और यहाँ पर 1, ठीक है। तो ये हमारा राइट हैंड साइड है। अब जरा चेक करो क्या लेफ्ट हैंड साइड यही है, क्योंकि राइट हैंड साइड ये है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो यही होना चाहिए। 1 माइनस एक्स एक्स 1, 1 माइनस एक्स एक्स 1, देखा लेफ्ट हैंड साइड और
राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हुए। समझ में आ गया? अब ये सवाल कुछ बच्चों को थोड़ा थोड़ा भ्रमित करेगा, तो एक ओवरव्यू मैं 2 मिनट के अंदर बताता हूँ। सुनो सुनो सवाल करने के लिए हमने किया क्या, हमने क्या किया लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, देखा कि टेन अल्फा बाई टू बहुत बड़ा हो रहा है, सुविधाजनक बनाने के लिए टेन अल्फा बाई टू को यक्स माना, तो जहाँ जहाँ टेन अल्फा बाई टू था वहाँ वहाँ यक्स हो गया। अब सवाल टोटली यक्स के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो जब बाएं पक्ष को हमने यक्स के रूप में कन्वर्ट किया तो फर्ज बनता है कि दाएं पक्ष को भी यक्स के रूप में कन्वर्ट करें। तो दायां पक्ष जब इसका हमने देखा कि दायां पक्ष ऑलरेडी 2 टुकड़ा में है, इसका जो राइट हैंड साइड है ऑलरेडी ये 2 भाग में है, पहला भाग 1 माइनस है, दूसरा भाग ये आव्यूह है। तो इसके दोनों भागों को मैंने बारी बारी से अलग अलग तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, ध्यान से देखिए। पहला भाग i माइनस ए मैंने i माइनस ए के रूप में हल किया, दूसरा भाग इस आव्यूह को मैंने tan के रूप में बदला, क्योंकि जब tan के रूप में बदलेंगे तभी तो x के रूप में बदल पाएंगे, क्योंकि tan अल्फा बाई 2 का मान तो x है। तो कास साइन को tan के रूप में चेंज किया इस त्रिकोणमिति सूत्र से। ठीक है, तो ये चेंज हुआ। अब जहाँ जहाँ tan अल्फा बाई 2 था वहाँ वहाँ x रखा। x रखने के बाद अब क्या हुआ, दाहिने पक्ष के 2 टुकड़े थे, पहला टुकड़ा ये, दूसरा टुकड़ा ये, तो इसका आंसर ऊपर से देखा मैंने, इसके नीचे लिखा, इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये था। इसके और इसके आंसर का आपस में मैंने क्या किया, गुणा कराया आव्यूह विधि से। इसका गुणा ये कराया गया है वाइट कलर में। अब ये गुणा जब मैंने कर दिया, गुणे को फिर मैंने जोड़ा, सरल किया, आसान किया, तो ये करते 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 घटते 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 करते करते घटते घटते यहाँ आ गया। और यही आपका लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आप इसको समझ गए। अगर नहीं तो बोलिएगा, मैं फिर से इस वीडियो को लाऊंगा। 5 नंबर 8 नंबर वाला सवाल करवाने की जिद है और मैं अपनी जिद पूरी करूंगा। ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए।